हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बेसन के दही भल्ले या बेसन के दही बड़े, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो। हम आज बनाने लगे हैं और बहुत ही क्विक हैं, बहुत ही आसान हैं, बहुत जल्दी से बहुत मज़े के बनते हैं। आप अपनी पसंद की चटनियों के साथ, अपनी पसंद की टॉपिंग्स के साथ इनको सर्व करें। तो इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास है यहाँ पे 1 कप बेसन। चाय वाला कप नहीं है, मेजरिंग कप है, लेवल्ड। मैंने बेसन का डाला है। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे 1/4 टीस्पून जो कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, वो ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते ना डालें। फिर मेरे पास है आधा टीस्पून ज़ीरे का। इसको मैं अपने हाथ में थोड़ा सा मसल के रगड़ के डालूंगी, इससे आपके ज़ीरे की खुशबू और फ्लेवर थोड़ा इन्हेंस हो जाता है। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे आधी टीस्पून लहसुन पाउडर की। अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा कूट के डाल दें या थोड़ी सी पेस्ट डाल दें इसके अंदर, इससे बहुत अच्छा जायका आता है इसके अंदर। फिर इसमें मैं डालूँगी 1 से 2 चुटकी नमक। मैंने तकरीबन 2 चुटकी डाला है, जो कि 1/4 टीस्पून के करीब बनता है। आप अपने नमक को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हम इसको पानी से घोलेंगे, सारी चीज़ें मिक्स करके। यहाँ पे मेरे पास है रूम टेम्परेचर पे पानी। 3/4 से आधा कप के करीब आपको पानी चाहिए होगा और 1-2 चम्मच करके आप डालें। आपके बेसन पे बहुत डिपेंड करता है ये कि कितना पानी इसमें जाता है। कभी मैं भी जब बनाती हूँ तो कभी 3/4 कप चाहिए होता है और कभी आधे कप में बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो इस टाइम मैंने आधा कप पानी लिया है और इसमें से हमने गुठलियाँ निकालनी हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, कोई लम्स ना हो। ये देखें, इसकी इस टाइम कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी है कि ये थोड़ा सा रनी है। जैसे आप पकौड़े बनाते हैं उस तरह का जब मिक्सचर होता है, उससे ज़रा रनी है ये। उसके बाद इसको हम साइड पे रख देंगे और फिर इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद फ्राई करने से पहले डालेंगे। तो इसको अब हम रख देते हैं। मीनवाइल आते हैं अपने दही के रायते की तरफ। ये वही दही है जो मैंने इंस्टेंट पॉट में बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसका लिंक मैं दे रही हूँ, ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत आसानी से बन जाता है। तो ये काफ़ी थिक दही है और इसको थोड़ा सा पतला करना है हमने। उसके लिए मैं डाल रही हूँ इसमें दूध। दूध और दही आप कितना लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितना थिक चाहिए, कितना रनी चाहिए। मेरे पास तकरीबन 1.5 कप दही था, तो मैंने उसके अंदर 1 कप दूध का डाला है। फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून चीनी के। आप चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपके योगर्ट पे डिपेंड करता है, आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधी टीस्पून ज़ीरे की। दोबारा से इसको मैंने रब करके डाला है। फिर आधी टीस्पून धनिया पाउडर की। फिर मेरे पास है 1/4 टीस्पून काली मिर्चें और साथ ही मेरे पास है तकरीबन आधा टीस्पून चाट मसाला। अगर चाट मसाला नहीं है या नहीं डालना चाहते तो काला नमक डाल लें। मेरी अम्मी हमेशा काला नमक डालती थी। अगर काला नमक यूज़ कर रहे हैं तो जो रेगुलर नमक मैंने डाला है वो आप स्किप कर दीजिएगा प्लीज़। फिर इस सारी चीज़ों को आप मिक्स कर लें। मिक्स करके इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। मीनवाइल हम आते हैं दोबारा से अपने बैटर की तरफ। तो हमने घोल के रखा था, तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि आपका बेसन अच्छा सा हाइड्रेट हो जाए और आप देखें कि थोड़ा थिक भी हो गया है। अब इस टाइम मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून और साथ ही मैंने इस टाइम रख दी है अपनी कढ़ाई गर्म होने के लिए और लो से मीडियम लो पे हमने इसको फ्राई करना है। और आप अपने ऑयल को 3-4 मिनट अच्छा सा हीट अप होने दें, थोड़ा सा गर्म हो जाए। फिर उसके अंदर अपने भल्ले डालें और हमने इसके अंदर कोई गुठली नहीं होनी चाहिए, बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसको आप मिक्स कर लें अच्छे तरीके से और ये देखें इसका जो टेक्सचर है वो कितना चेंज हो गया है। अच्छा, इसको हम अब फ्राई करेंगे। आप जब इसको फ्राई करेंगे तो आप पहले 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल के एक भल्ला बना के देखिएगा कि किस तरह से बन रहा है, सही फूल रहा है कि नहीं फूल रहा। अगर नहीं सही फूल रहा, क्योंकि बाज़ औक़ात बेकिंग सोडा भी थोड़ा सा पुराना हो चुका होता है, तो नहीं सही तरह राइस होता, आपका भल्ला सही तरह नहीं फूलता, तो आप उसके अंदर 1/4 टीस्पून और डाल के फिर एक और भल्ला बना के देखिएगा। तो उससे इंशाल्लाह आपके सही बनेंगे। और फिर अब मैं इनको साथ ही एक छन्नी में निकालती जाती हूँ, क्योंकि हमने इनको ठंडा करना होता है, वरना इसके अंदर थोड़ी सी गुठली रह जाती है, थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो इनको आप जब फ्राई कर लेंगे तो इनको हम निकाल के रख लेंगे साइड पे। और ये कुछ
رول سموسے جو بنائے تھے ان کی پٹیاں بچی ہوئی تھیں، ان کو میں نے اسٹرپس میں کاٹ کے رکھا ہوتا ہے، یہ بھی ساتھ فٹافٹ فرائی کر کے میں رکھ لیتی ہوں، ڈال کے کھانے کے لیے بہت اچھی لگتی ہیں یہ بھی۔ تو یہ میرے دہی بڑوں کو تقریباً میں نے تب تک رکھا ہے جب تک کہ ذرا ٹھنڈے نہیں ہوں گے، گرم نہیں ڈالنے پانی میں آپ نے یہ بالکل۔ اب میں آپ کو ایک دہی بڑا بھلا توڑ کے بھی دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں کتنا سافٹ اور فلفی اور موئسٹ ہے یہ دیکھیں اس کا ٹیکسچر کتنا اسپنجی ہے، یہ اچھا ایبزارب کرے گا سارا لیکوڈ دہی کا، سارے فلیورز ایبزارب کر لے گا بہت اچھے طریقے سے۔ تو اس کو اب ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، یہ ڈش ہے جس میں میں اسیمبل کروں گی، اور ساتھ ہی ادھر میرے پاس ہے پانی، روم ٹمپریچر پہ نارمل پانی ہے میرے پاس، اور ہم اپنے جو بڑے ہیں وہ سارے اب پانی میں ڈال دیں گے، اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا سکویز کریں گے تاکہ پانی ایبزارب کر لیں، اور ہم نے وہ نچوڑنا ہے۔ تو ان کو اپنے ہاتھ سے پانی کو نچوڑ کے اپنی ٹرے میں لگاتے جائیے گا۔ اچھا یہ جو بڑے ہیں یہ جب آپ ان کو رکھتے ہیں کچھ دیر میں یہ پھول جاتے ہیں، سارا دہی اور موئسچر ایبزارب کر کے یہ پھول جاتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کی ٹرے ہوگی جس میں آپ یہ لگا رہے ہیں اس کو بہت زیادہ کراؤڈ مت کیجیے گا، اس میں بہت زیادہ بھر کے مت ڈال دیجیے گا، بھرے تھوڑی سی اسپیس رکھیے گا۔ پھر میرے پاس یہاں پہ پیاز ہیں، آپ اپنی پسند کی کوئی بھی سبزی لے سکتے ہیں اور اس پہ ڈال سکتے ہیں۔ یہ کچھ چٹنیاں ہیں جو والمارٹ سے بہت آرام سے مل جاتی ہیں، میرے کینیڈین فرینڈس کے لیے آسانی ہو جائے گی، افیلیٹڈ نہیں ہے، اسپانسرڈ نہیں ہے، یہ پرسنلی میں یوز کرتی ہوں گھر پہ کافی عرصے سے، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اگر یہ چٹنیاں نہیں ہیں آپ کے پاس تو چلی ساس اور املی کی چٹنی جو آپ کے پاس ہو وہ ڈال دیں، میری امی ہمیشہ ڈالتی ہیں چلی ساس، میرے پاس نہیں ہے چلی گارلک ساس تو میں نے نہیں ڈالا۔ پھر اینڈ پہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں تازہ کٹا ہوا دھنیا، اور پھر بالکل سرو کرنے سے پہلے میں ڈالوں گی چاٹ مسالہ، اور اس تھوڑی سی پاپڑی کرش کر کے ڈالیں گے جب ہم کھانے لگیں گے تاکہ کرسپی رہے۔ پاپڑی کی جگہ جو دوسرے چپس ہوتے ہیں اس طرح کے کرسپی سے لیز وغیرہ آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ریسیپی دہی بلوں کی یا دہی بڑوں کی، بہت ہی آسان ہے، بہت مزیدار بنتے ہیں، رمضان بھی ہے، ان کو بنائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کیسی لگی ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ Until next time, the homemaker baker over and out.